जय 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 बजरंग बली। अरे चाचा क्या बोल रहे हो? हम ना यहाँ किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप अब ये बता सकते हैं ये स्थान किधर है? चिन्हित स्थान तो यही है नारका। कहें आपको यहां से क्या चाहिए? ये मानचित्र में जो स्थान है वो कहाँ है? ये धातु घातक है। वो क्या है? हाँ, बहुअखंडीय वस्तु को अखंड करने की युक्ति। तो शीघ्रता करो चतुर्थ श्रेणी के असुर, लाओ वो शक्ति दो। हाँ कारकासुर, वो शक्ति हमें प्रदान कर दीजिए। यूं तो ये धातु घातक मेरी तप्त देह में से प्राप्त करना होता है, किंतु आप तो मेरे कुटुंबजन हैं, इसीलिए आप इसे रख सकते हैं। किंतु आपसे एक विनती है। बोलो। कृपा कर गुरुवर से विनती करें कि वो मुझे भी दीक्षा दे दे। ठीक है, ठीक है। जब आपकी इच्छा हो तब आप इसे ले जा सकते हैं। और कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य ही स्मरण कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के असुर। धन्यवाद। धन्यवाद कारकासुर। धन्यवाद। पुत्र, वापस आजा पुत्र। तुम्हारी माता को मैं किसी भी प्रकार से मना लूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता पुत्र। मेरा स्वास्थ्य तुमसे दूर होकर समाप्त हो रहा है पुत्र। आ पुत्र, आकर मेरे व्याकुल मन को शांति दे दे पुत्र। कभी कभी तो ये भय लगता है कि, मैं तुझे देखे बिना इस संसार से न चला जाऊं। हाँ, 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 हाँ,
ऐसा ना कहीं पिताश्री, आपको मेरी आयु भी प्रदान हो। कहाँ चला गया था पुत्र? देख, तेरे बिना तेरे पिता का क्या हाल हो गया। मुझे आभास हुआ पिताश्री, इसलिए मैं आपके चरण रज लेने आ गया। तुम्हें स्मरण कर करके मेरे हृदय में पीड़ा होने लगी थी पुत्र, पर अब तुम्हें देखकर मेरे हृदय की पीड़ा शांत हो गई। आइए पिताश्री, अब आप विश्राम कीजिए। आइए। पहले मैं अपने पुत्र को जी भर के देख तो देख लीजिए पिताश्री, मैं आप ही के समीप। पिताश्री, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको माता को भी तो देखना है। उसी के कारण आज तुम मुझसे, इस राज्य से दूर हो पुत्र। उनका कोई दोष नहीं पिताश्री, यह तो उनके मन में बसी मेरी पुरातन छवि का दोष है। मुझे विष्णु भगवान ने सब कुछ बता दिया है पिताश्री। अब मैं माता के हृदय से उस छवि को मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ कैसी है? हनुमान, मेरे पुत्र, तू आया था ना मेरे पुत्र, फिर चले गए, या फिर ये मेरा भ्रम था? तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम बस जल्दी से लौट आओ, मेरी तो सिर्फ यही कामना। मैं भी इसी प्रयास में हूँ पिताश्री। आपका आशीर्वाद साथ है तो मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगा। मेरा आशीष तो हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अब आप विश्राम कीजिए पिताश्री, मैं माता से भेंट कर लेता हूँ। नहीं पुत्र, क्यों पिताश्री? वो अभी भी तुम्हारी इस छवि से घृणा करती है। यदि तुम इस अवस्था में उनके सामने जाओगे, न जाने इस बार क्रोध में अंजना क्या अनर्थ कर बैठेगी। अपनी माँ के पास शीघ्र अतिशीघ्र लौट आओ मेरे पुत्र। कब आएगा पुत्र मेरा? किंतु पिताश्री, मुझे माता से मिलना है। मेरा मन माता से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। मैं समझता हूँ पुत्र, किंतु ये सही समय नहीं है उनसे मिलने का। तेरी माँ तेरे बिना तड़प रही है पुत्र। एक क्षण के लिए पिताश्री, मैं एक बार पहले भी छुपकर माता के दर्शन कर चुका हूँ, उसी प्रकार कर लूंगा। छुपकर कैसे करोगे हनुमान? मैं कर लूंगा पिताश्री, किंतु आपको मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? यही कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप माता को अप्रसन्न नहीं करेंगे। इस समय उन्हें आपकी आवश्यकता है। मुझे वचन दीजिए पिताश्री। मैं प्रयास करूंगा पुत्र। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। मुझे और व्याकुल मत करो मेरे पुत्र। मेरे पास लौट आओ मेरे हनुमान, मेरे पास लौट आओ। हनुमान, 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 स्वामी, मैंने सुना मेरे हनुमान के स्वर मेरे कानों में पड़ी। कहाँ है हनुमान? कहाँ है
मेरा पुत्र? आप अभी किसी से बात कर रहे थे ना स्वामी? वो मेरा पुत्र हनुमान ही था ना स्वामी? बताइए ना मेरा पुत्र कहाँ है? आपको भ्रम हुआ है महारानी, आपका पुत्र यहाँ नहीं है। तो फिर आप किससे बातें कर रहे थे? अपने पुत्र से। पुत्र हनुमान? पुत्र कहाँ हो हनुमान? अच्छा, अपनी माँ के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हो, देख रहे हैं ना स्वामी? हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं, अभी ढूंढ के निकालते हैं हम आपको। कहाँ छुपे हो? अच्छा, वहां छुपे हो हनुमान? ये नहीं है? अच्छा, वहां छुपा है, अभी ढूंढती हूँ आपको। हनुमान, ये यहाँ भी नहीं, तो फिर यहाँ भी नहीं। कहाँ हो हनुमान? पुत्र, मुझे दर्शन दे पुत्र, कहाँ है? मुझे दर्शन दे। मां, तुम्हारा हनुमान यहाँ नहीं है अंजना, किंतु मेरा हनुमान यहाँ अवश्य है। आप एक माँ के हृदय के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं स्वामी? क्या आपका और मेरा पुत्र दोनों अलग है? जो आपका पुत्र है वही मेरा भी पुत्र है। आप कहिए ना हनुमान से कि वो बाहर आए। नहीं महारानी, इस क्षण में आपका पुत्र और मेरा पुत्र दो ही है। आप आपके पुत्र को खोजिए। मेरे पुत्र को तो आप पहले ही राज्य से दुत्कार कर प्रहार कर चुकी हैं। वो मेरा पुत्र नहीं है, नहीं है वो मेरा पुत्र। मेरा पुत्र हनुमान कहाँ है? मैं उसे अनुभव कर पा रही हूँ, किंतु मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ स्वामी? मुझे ज्ञात है कि हनुमान इसी कक्ष में है। हनुमान पुत्र, कहाँ हो? अब आपको हनुमान नहीं दिखाई देंगे महारानी। जब हनुमान आपके सामने थे, आप उन्हें देख ही नहीं। अब जब वो नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे? वो मेरा पुत्र नहीं है, और आप उस कपटी को मुझे मेरा पुत्र मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते स्वामी। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि वो मेरा पुत्र नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं अपने पुत्र के लौटने की ही प्रतीक्षा करती हूँ। आप करिए अपने पुत्र से बातें। नारका, अंततः हमने द्वितीय भाग प्राप्त कर ही लिया। परंतु चाचा, प्रथम भाग अब भी हमारे पास नहीं, उसको कैसा प्राप्त करें? उसके लिए गुरुवर कुछ उपाय सोच रहे हैं ना, तू व्यर्थ में क्यों चिंता करता है? तो आप गुरुवर से पूछ लीजिए ना कि हमें प्रथम भाग देने हेतु उन्होंने कोई योजना बनाई है या? क्या तुम्हें गुरुवर पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं चाचा, मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई योजना बनाई है या हमें कुछ करना होगा। ये सब बाद में सोचेंगे। पहले तो दिव्यांशु की तीसरी पत्नी के पास चलते हैं। यहाँ से 5 योजन ही दूर है उस स्थान से जहाँ दिव्यांशु ने अपनी पत्नी को छुपा के रखा है। चल। परंतु चाचा, सभी भाग प्राप्त किए बिना वो कुंजी काम नहीं करेगी। कहा ना बाद में, अभी चल चल। प्रभु, मानचित्र और चाबी का दूसरा भाग तो अवसुर और नरका के पास पहुंच जाएगा प्रभु। अब क्या होगा? क्या हनुमान को भी इस स्थिति से निकलने का कोई मार्ग मिलेगा या नहीं? मार्ग तो तब मिलेगा देवर्षि, जब हनुमान के पास इस चाबी का प्रथम भाग होगा। किंतु वो तो हनुमान के ही पास था प्रभु। तो फिर नारायण नारायण। हे प्रभु, अर्थात प्रथम भाग भी
किंतु कैसे प्रभु? कैसे? देवशी, आवासुर को देखिए, आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? पुत्र 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 रुको, इधर आओ, इस बुढ़िया की सहायता करो। ए बुढ़िया, इतना नाच क्यों कर रही है? अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। कैसे मानव हो तुम? तनिक भी मानवता नहीं। मैं असहाय बूढ़ी इस घने वन में प्यास से तड़प रही हूँ और तुम दोनों मुझे यहाँ देखकर भी आगे बढ़े जा रहे हो। स्मरण रहे, यदि तुम मुझे इस तरह प्यासी छोड़ गए तो जिस उद्देश्य के लिए निकले हो वो कदापि पूर्ण तो नहीं होगा। चाचा, ये बुढ़िया तो हमें श्राप दे रही है, और मैंने सुना है कि वृद्ध लोगों का श्राप बहुत जल्दी फलता है। हम एक काम करते, रानी पद्मावती के पास जाने से पहले हम इसे पानी पिला देते। पानी पिलाने से तो अच्छा होगा इसकी ग्रीवा दबाकर इसके प्राण ही हर लेते हैं। ना रहेगी बुढ़िया, ना लगेगा श्राप। मेरी ग्रीवा पकड़ के मेरे प्राण लेने के विचार में हो? मुझे हाथ भी लगाया तो जलकर भस्म हो जाओगे। अरे, ये तो हमारे मन की बात भी जान लेती है। अवश्य ही ये मायाविनी होगी। चाचा, अच्छा होगा कि हम इसे पहले पानी पिला दें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लक्ष्य पूर्ण ना हो पाए। फिर भी एक बार प्रयोग करके देखना अनुचित है क्या? यदि ऐसे ही ये अनर्गल प्रलाप कर रही हो तो? मैं अनर्गल प्रलाप नहीं कर रही हूँ मूर्ख, मैं सत्य कह रही हूँ। हाँ? चाचा, आप क्यों किसी का अभिशाप लेना चाहते हो? और वैसे भी किसी की सहायता करना तो पुण्य काम है ना? पुण्य कर्म। ये सब बातें उन मूर्ख देवताओं और तुच्छ मनुष्य के लिए है नारिका। हम असुर हैं, महामायावी असुर। हमारे लिए पुण्य पाप है और पाप पुण्य, उससे ही हमारी शक्ति बढ़ती है। ठीक है चाचा, मैंने मान लिया कि हमारे लिए पुण्य और पाप की व्याख्या अलग है, किंतु किसी को पानी पिलाने में कितना समय जाएगा? जितना समय हम यहाँ खड़े रहकर वार्ता करने में व्यर्थ कर रहे हैं, उतने समय में आप पानी लेकर आ जाओगे। सही तो कह रहा है ये बालक। जितना समय यहाँ खड़े रहकर व्यर्थ की बातें करके तू समय नष्ट कर रहा है, उतने समय में तू मेरे लिए जल की व्यवस्था कर लेता। ए बुढ़िया, जब तुम मन की बात पढ़ सकती है तो तुम में इतनी शक्ति होगी कि तुम जल का प्रबंध भी कर सको। जा, नहीं लाता जल। चल पुत्र। नहीं लाएगा तू? बोला ना, नहीं लाता। नहीं।
माते, माते, आप इस वन में एकाकी क्यों भटक रही हो? आपकी दुर्दशा देखकर मैं बहुत द्रवित हूं। आदेश करें माते, मेरा शीश भी आपके लिए प्रस्तुत है। ये बुढ़िया तो सचमुच हमारी भी माँ निकली। जाओ मेरे लिए जल लेकर आओ। जी माते, अभी लाता हूं। डर मत नारका। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे ये भी पता है तुम और आवासुर किस उद्देश्य से निकले हो। मुझे गुरुवर ने तुम दोनों की सहायता के लिए भेजा है। किंतु आपने चाचा को क्या किया? क्रीडा, तू चिंता ना कर, वो पानी लाते ही पूर्व अवस्था में आ जाएगा। किंतु तुझे रोकने का एक उद्देश्य है। कहे माते। ध्यान से सुन। आवासुर शक्तिशाली अवश्य है, किंतु उसमें बुद्धि और विवेक नहीं। तेरी माता भी एक मानव थी। एक असुर होते हुए भी तेरे में एक मानवीय गुण है और मन चक्षु किसी भी असुर प्रवृत्ति वाले जीव को अपने पास नहीं आने देती। इसलिए तुम और आवासुर मन चक्षु तक पहुँचे तो मन चक्षु को तू ही उठाना। किंतु माता, मन चक्षु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुंजी के सभी भाग होने चाहिए, और मैं चाचा से कह रहा हूँ कि उसे पूरा करने के लिए हमें प्रथम भाग हनुमान से प्राप्त करना होगा। किंतु वो है कि मेरी सुनते ही नहीं है। ये प्रथम भाग है ना? ये आपके पास, ये तो हनुमान के पास था। संभाल कर माते, संभाल कर, संभाल कर। वाह माते, आप तो सचमुच महान हो। ये लीजिए माते, जल। धन्यवाद पुत्र, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। मैं यहाँ पानी? है बुढ़िया, तो मुझसे भी बड़ी मायाविनी है ना? ये ले, परोपकार का फल अवश्य मिलता है आवासुर। कुंजी का प्रथम भाग मैंने दे दिया। पहला भाग तो खो गया और दूसरे भाग का मानचित्र मिट गया। इस प्रकार तो मैं कभी भी मनचक्षु तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हनुमान,
नहीं नहीं महाराज, मैं किसी का अहित करने नहीं आया था। मैं तो हमें क्षमा कर दो हनुमान, हमें क्षमा कर दो। हमें महर्षि नीलाद्रि ने आपके विषय में सब कुछ बता दिया है। आप हमारे ही कष्टों का निवारण करने हेतु वचन देकर आए हैं और हम आप ही को कष्ट दे रहे हैं। धिक्कार है हम पर। नहीं नहीं राजू, आपने जो निर्णय लिया, आपके स्थान पर यदि कोई भी होता तो वो भी यही निर्णय लेता। तर्क संगत भी वही था, इसलिए आप लज्जित ना हो। हनुमान, पहले कहिए कि आपने हमें क्षमा कर दिया है। महाराज, आप मुझसे बड़े और बड़े बच्चों से क्षमा नहीं मांगते, बच्चों को आशीष देते। इसलिए आप मुझे आशीष दीजिए कि मैं जिस प्रयोजन से निकला हूं उसमें सफल हो सकूं। हनुमान, आपके विचार कितने उत्तम और महान हैं। ये संसार सदैव आपके गुण गाए और आपके आदर्शों पर चले, हमारी यही कामना है। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं आपकी रानी पद्मावती के दर्शन कर सकता हूँ? किंतु हनुमान, हम तो आपको राजमहल ले जाने के उद्देश्य से आए थे। नहीं महाराज, अभी महल जाने का समय नहीं। मुझे आपकी तीसरी रानी पद्मावती के समक्ष होना चाहिए। कल उन्हें भी तो संतान होने वाली है ना। ठीक है हनुमान, किंतु आपका अतिथि सत्कार हम पर ऋणी रहा। हनुमान, रानी पद्मावती आपको मुक्ति बोध वन में पूर्वोत्तर की दिशा में 4 दलदल पार करने के उपरांत एक कुटिया में मिलेंगी। धन्यवाद महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है हनुमान। प्रभु, ये क्या? हनुमान ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ देवी? देवऋषि नारद के साथ कुछ समय बिताते ही आप पर भी इनका असर हो गया। अथा तो प्रश्न जिज्ञासा प्रभु। प्रश्न ही तो ज्ञान का मूल तत्व है। जहां प्रश्न नहीं होता वहां ज्ञान नहीं होता। सत्य कहा देवऋषि, किंतु प्रश्नों की भी एक सीमा होती है। प्रश्न के मूल में असमंजस से अधिक जिज्ञासा होनी चाहिए, अन्यथा प्रश्न निर्मूल होता है। तो क्या मेरा प्रश्न निर्मूल है प्रभु? नहीं नहीं देवी, कदापि नहीं। आपका प्रश्न तो सर्वथा ही उचित है। इस प्रश्न के मूल में जिज्ञासा है और इसी कारण ये प्रश्न सार्थक है। तो कृपया बताएं कृपा निधान कि जब हनुमान को ना तो मानचित्र का द्वितीय भाग प्राप्त हो सका और ना ही चाबी का, तो फिर वो क्यों राजा दिव्यांशु की तीसरी रानी की सहायता करने जा रहे हैं? वचन के कारण देवर्षि, और अपने वचन की रक्षा करने के लिए ही हनुमान उस मानचित्र के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर भी जाएंगे।
कौन है आप? प्रणाम रानी माँ। मेरा नाम हनुमान है और महाराज दिव्यांशु ने मुझे आपकी रक्षा हेतु भेजा है। ये महाराज को भी न जाने क्या हो गया है। पहले उन्होंने किसी और के कहने पर हम चारों बहनों को अलग अलग निर्जन स्थान पर एक ग्रामवासी जैसा जीवन भोगने के लिए भेज दिया, और अब सुरक्षा हेतु एक कपी बालक। फिर भी आप निश्चिंत रहें रानी माँ। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ठीक है, जाओ जाकर कुटिया के बाहर पहरा दो। सुनैना, मुझे भूख लगी है। जी महारानी जी, अभी लाती हूँ। तुम अभी तक यहीं हो? चलिए हनुमान जी। कदाची यही होगी रानी पद्मावती की कुटी। चाचा, ये हम छुप क्यों रहे? वो देख, ये हम छुप क्यों रहे? वो देख, हनुमान, ये तो पहले ही यहाँ पहुंच गया। चाचा, ये तो बड़ा ही अशुभ संकेत है। यदि ये यहाँ रहा तो ये अवश्य मानचित्र प्राप्त कर लेगा। अब हम क्या करेंगे चाचा जी? सोचने दे। इसमें सोचना क्या है चाचा? वो जो बुढ़िया हमें मार्ग पे मिली थी, हम उसी का ध्यान करते हैं ना। वो जब आपको सम्मोहित कर सकती है तो हनुमान को भी परास्त करने की शक्ति उसमें होगी ना। तो हम उसी को बुला लेते हैं। नहीं, हनुमान उस बुढ़िया को पहचानता है। इसके लिए किसी और को बुलाना होगा जो हनुमान को तब तक उलझा कर रखे जब तक कि मैं पद्मावती के संतान के पग से मानचित्र को चुरा न लूं। कौन चाचा? लगता है चाचा ने इस बार किसी बड़े ही दुष्ट राक्षस का आह्वान किया है। अरे ये तो किसी राक्षस की अट्टहास की गर्जना लगती। मुझे सचेत रहना चाहिए। हनुमान, ये किस प्रकार की गर्जना थी? आप यहाँ रानी की रक्षा हेतु आए हैं। आप कुछ कीजिए, रानी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जी दासी माँ, मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से नहीं हटूंगा। आप निश्चिंत रहिए। सुनैना! 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 हे ईश्वर, इधर किसी भयानक जीव की गर्जना, उधर रानी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।
हनुमान, अब रानी जी और उनकी संतान का जीवन दायित्व आपके हाथ में है। जी दासी माँ, आप रानी जी की सेवा करें। मैं अभी इस गर्जना का पता लगा कर आता हूँ। चाहिए रानी, सुनैना, जल्दी से महाराज को खबर करो। रानी जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या आदेश है आबासुर? ये है वो जिसका तुम्हें वध करना है। आबासुर, आपने मुझे बुलाया भी तो इस तुच्छ कार्य हेतु? इसका वध तो अपना नारका भी कर सकता है। मैं तो इसे फूंक मारूंगा तो मर जाएगा। इसे तुझ बालक समझने की भूल ना कर का। गुरुवर ने हमें बताया था, ये कोई साधारण बालक नहीं है। यदि इसे समाप्त करना है तो कोई शक्तिशाली राक्षस ही चाहिए। और हमारी दृष्टि में तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए हमने तुम्हें स्मरण किया। यदि तुम हनुमान का वध कर देते हो तो हम अपने गुरु शुक्राचार्य से वार्ता करेंगे कि वो तुम्हें अपना शिष्य बनाए। क्या मैं शुक्राचार्य का शिष्य? हाँ कारका, हाँ तुम। अब जल्दी से हनुमान को घने वन में ले जाओ और उसका जीवन समाप्त कर उसे मुक्ति दे दो। बस देखते रहो। अब मैंने क्या किया? इस बार तूने पूरे असुरों वाले चाल चले हैं। प्रसन्न हुआ आबासुर, प्रसन्न हुआ पुत्र। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत बड़ा दुष्ट असुर बनेगा। रानी पद्मावती को प्रसव पीड़ा हो रही थी। कदाचित उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई हो। तो चले? शीघ्रस्य शुभम। सौ वर्ष की लंबी निद्रा से जगा है अस्तिकर। अब इस पूरे संसार के जीवों का औस बनेगा मेरा भोजन।
और उनके कंकालों से बनेगी मेरी अस्थि सेना, मेरी अस्थि सेना। कदाचित ये वही राक्षस होगा जिसने इतना भयानक अट्टहास किया था। मुझे इसे अभी पाठ पढ़ाना होगा। रुक जा राक्षस, रुक जा, रुक जा राक्षस, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक। तेरी मृत्यु तेरे समीप है, रुक जा, रुक जा, तेरी मृत्यु तेरे समीप है, रुक जा। एक बालक राक्षस के पीछे, अद्भुत। एक क्षण रुककर इस बालक की शक्ति का माप ले लूं। मुझे चुनौती देता है बालक, दिखा अपनी शक्ति। बहुत शक्तिशाली है ये बालक, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना ही होगा। अद्भुत, अति अद्भुत। इतना बलशाली बालक, ये बनेगा मेरी कंकाल सेना का सेनापति। उठ राक्षस! इसी खड़क से तेरा वध करूंगा बालक। तू क्या मेरा अंत करेगा असुर? तेरा अंत तो स्वयं तेरे समक्ष खड़ा है। और तेरा काल तेरे पीछे खड़ा है बालक। अब तुम कौन हो? तेरा काल अस्तिकार, कंकाल लोक का राजा अस्तिकार। तेरी बलशाली देह से तेरे कंकाल को निकालकर उसे मैं अपनी कंकाल सेना का सेनापति बनाऊंगा। प्रसन्न हो बालक, तेरा अंत होकर भी तू जीवित रहेगा। पीछे से वार करता है कायर। तो तेरे सीने पे वार करके तेरी अस्थियां निकाल लेता हूं बालक। हट! दर्शन दे पुत्री, दर्शन दे। दासी, लगता है द्वार पे कोई भिक्षु आया है, जाकर देखो सर। जी रानी। दर्शन देहि, दर्शन देहि। प्रणाम ऋषिवर। अरे रे 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 पुत्री, तेरे दर्शन नहीं, हम तो रानी पद्मावती और उनकी दिव्य संतान के दर्शन हेतु पधारे हैं। आइए ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। अलौकिक तेज है बालक के मुख पर। आहा, आहा, तभी तो हम आए हैं कि ऐसे दिव्य और अलौकिक बालक के दर्शन भी कर लें और अपना आशीष भी प्रदान कर दें। आइए ऋषिवर। चलो पुत्री। अरे चाचा, क्या कर रहे हो?
ऋषिगण प्रसव नारी के निकट नहीं जाते। अरे तो पहले ही बोलना चाहिए था ना। आइए ऋषिवर। मूर्ख स्त्री, ऋषि प्रसव नारी के निकट नहीं जाते। रानी को हमारा आशीष देना। और अब जाकर कुटी के अंदर से बालक को लेकर आ। क्षमा करें ऋषिवर, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा मैं कितना अच्छा अभिनय करता हूँ। किंतु चाचा, आपको चरित्र निभाने नहीं आता। अरे रे रे, एक बार इसके उपरांत और एक मानचित्र मिल जाए, फिर बार बार रूप बदलने के उपकरण से मुक्ति पालूंगा। रानी जी, बाहर 2 ऋषि आए हैं, राजकुमार को आशीष देना चाहते हैं। अच्छा, शीघ्र ही लेके आना। लीजिए ऋषिवर। अद्भुत अद्भुत, बहुत ही गौरवशाली और तेजोमयी है बालक। दिव्यांशु के कुल का नाम बहुत ही उच्च करेगा। आहा, 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 ऐसा बालक सहस्र वर्षों उपरांत एक ही जन्म लेता है। ऋषि कुमार, इनके चरण को छूकर आशीष ले लो। अवश्य गुरुवर। हाँ, ले लो आशीष, ले लो, ले लो। मान जा अस्तिकार, हनुमान मेरा है। चला जा तू। अस्तिकार की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो अस्तियां अस्त्रकाल की हो जाती है। कराकार, तू जा यहाँ से, हनुमान मेरा है। हनुमान को समाप्त करने का आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हनुमान पर मेरा अधिकार है, मेरा। मेरे प्रहार से तेरी अस्थियां बाहर क्यों नहीं गिरी? चमत्कार, बलशाली बालक, और वो भी बजरंग। वाह, मैं तो तुझे बलवान बालक ही समझता था, लेकिन तू तो इन वज्र की अस्थियों से भी शक्तिशाली निकला। किंतु तेरी इन वज्र की अस्थियों से अपनी कंकाल सेना का राज्य स्थापित करूंगा। दोनों की शक्तियों पर एक ही समय में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अस्तमासुर, एक हनुमान भी यही सोच रहा है कि उसकी मृत्यु हमारे हाथों हो। तू अपनी शक्ति व्यर्थ में क्यों गंवाता है मूर्ख? रुकिए रुकिए, एक क्षण रुकिए। मैं मान गया कि आप दोनों शक्तिशाली हैं, किंतु आप दोनों पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि मेरे प्राण कौन लेगा। मैं लूंगा। किंतु प्राण तो कोई एक ही ले सकता है। और वो मैं लूंगा। नहीं, वो मैं हूँ। मैं हूँ। रुकिए, इस प्रकार तो निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, जो शक्तिशाली है वही मेरे प्राण लेने का अधिकार रखेगा। आप दोनों आपस में ये शक्ति प्रदर्शन करके सुनिश्चित कर लीजिए कि आप दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है। जो विजय होगा वही मेरे प्राण हरेगा। मुझे स्वीकार है
मुझे स्वीकार है। आजा, आज मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ तेरी शक्ति। हाँ? तो आजा अस्तिकार। हे प्रभु, ये क्या? लगता है हनुमान अपना विवेक खो चुके हैं। ऐसा क्यों नारद जी? देखिए ना माते, ये क्या हो गया उन्हें? दोनों राक्षसों से लड़ने के स्थान पर उन्होंने उन्हें अपनी प्राणों की आहुति देने का वचन दे दिया है, जो इस युद्ध में जीतेगा। इसमें हनुमान ने विवेकहीनता से नहीं अपितु बुद्धिमत्ता से काम लिया है। किंतु कैसे प्रभु? हनुमान कारका और अस्तिकार से युद्ध करते करते थकने लगे थे, और चूंकि दोनों ही हनुमान के प्राण लेना चाहते थे, तो हनुमान ने दोनों के सामने ही ये प्रश्न रखकर उत्तम बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। इस प्रकार न केवल हनुमान का एक शत्रु नष्ट हो जाएगा, अपितु हनुमान को अपनी शक्ति पुनर्स्थापित करने का थोड़ा अवकाश भी मिल जाएगा। नारायण नारायण। वाह प्रभु, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्रहार कीजिए अस्तिकार जी। आजा। अस्तिकार जी प्रहार कीजिए, लड़िए, युद्ध कीजिए। कारका जी आप भी प्रहार कीजिए। तेरे लिए तो मेरे बाजू ही काफी है। बचो कारका जी। अरे अस्तिकार जी उठिए, प्रहार कीजिए उस पे। कारका जी आप भी प्रहार कीजिए। कारका जी उठिए, प्रहार कीजिए अस्तिकार पर। जाइए जल्दी, जाओ जाओ जाओ। हाँ ऐसे ही। श्रेष्ठो, आप जब तक निर्णय लेते हैं मैं भोजन कर रहा हूँ। तू एक पल बैठ, अभी निर्णय हो जाएगा कि मैं शक्तिशाली है या वो शक्तिशाली है। ले, हो गया निर्णय। मैं हूं असली विजेता, मैं हूं असली विजेता, मैं अस्तिकार। अब इस बालक की अस्थियों को लेकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। अस्तिकार, पिछली बार तुमने भगवान को कब याद किया था? ये प्रश्न क्यों कर रहा है बालक? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले तू एक बार अपने भगवान को याद कर ले। तू एक बार अपने भगवान को याद कर ले। उस चतुर्थ श्रेणी के दैत्य कारका ने हनुमान को अब तक उलझा के रखा है। अच्छा है, अपना तो प्रयोजन ही सिद्ध हो गया। अभी बता, हम कहाँ पहुंचे? हाँ चाचा, ये वही स्थान होना चाहिए। इस मानचित्र के अनुसार इस वृक्ष के समीप ही कुंजी का द्वितीय भाग मिलना चाहिए।
मुझे तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि उस महान मणि की रक्षा करने वाली कुंजी ऐसे किसी निर्जन वृक्ष के पास होगी। ला मुझे। अरे चाचा, मूर्ख, ये वृक्ष नहीं खंडक है। ये चिन्ह वृक्ष का नहीं खंडक का है। चाचा, आपने मानचित्र उल्टा पकड़ा है। अब तू मुझे बताएगा कि मानचित्र को कैसे पढ़ा जाता है? चाचा, ये वही स्थान है। यहाँ बड़ा कौन है? आप। शक्तिशाली कौन है? आप। तो फिर कौन तय करेगा कि कहाँ जाना है? मानचित्र। हाँ, मानचित्र। तो हमने तय कर लिया है कि हम इस मानचित्र की दिशा में जाएंगे। चलो। नारका, देख, ये है वो गड्ढा। यहां मिलेगा कुंजी का तीसरा भाग। पकड़। तो रुक, मैं लेके आता हूं। अरे मूर्खो! कहाँ जा रहे हो तुम? वो कुंजी मार्ग नहीं, पाताल मार्ग है। तो क्या तीसरा भाग पाताल में है? इन मूर्खों से पाला पड़ गया है मेरा। अरे मूर्खो! कुंजी का तीसरा भाग पाताल में नहीं, पृथ्वी पर है। ए नारका! असुर को एक तमाचा। किंतु गुरुगण, इस मानचित्र के अनुसार। अरे मूर्ख! तू मानचित्र को उल्टा पकड़कर विपरीत दिशा में आ गया है। अरे जा! इससे पहले कि हनुमान के हाथ में कुंजी का तीसरा भाग लगे, उसे रोक! वृक्ष के तने पर ध्यान लगाने से तुझे उस कुंजी रक्षक के विषय में पता चल जाएगा। आओ! शीघ्रता करो! शीघ्रता करो, अन्यथा चक्षु हनुमान के हाथ लग जाएगा। जाओ असुर! अवश्य गुरुवर। जाओ! चल नारका। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, आपने उस गर्जना के रहस्य का पता लगाया? रहस्य का पता भी लगा लिया और उसे नष्ट भी कर दिया। दासी माँ, क्या रानी जी को संतान हुई? हाँ, पुत्र हुआ है। क्या मैं राजकुमार के दर्शन कर सकता हूँ दासी माँ? आप यहीं ठहरिए, मैं लेके आती हूँ। रानी माँ सो रही हैं। हे प्रभु, इस बार मुझे मानचित्र मिल जाए। कम से कम किसी दिशा की ओर बढ़ने का संकेत तो मिलेगा। अन्यथा इसी तरह दिन प्रतिदिन व्यतीत हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य से बहुत दूर